आज हम हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 4 नंबर गेट पर पहुंचे हैं, जहां पर काफी लंबे समय से छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके क्या मुद्दे हैं और उन पर क्या कार्रवाई हुई है। जैसा कि सभी को पता है, 10 तारीख को हम पे लाठीचार्ज हुई थी। उसके बाद में हमने जो ये धरना है यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट के बाहर शिफ्ट कर लिया था। उसके बाद में हमने सरकार से कुछ मांगे रखी थी, जिनकी सुनवाई 13-14 तारीख से लगभग मंत्री हो गया, एमएलए हो गया, डीसी साहब वहां पे चल रही है। सुनवाई हो रही है पर कार्रवाई जीरो। कार्रवाई जीरो। जहां तक मैंने सुना है कि आपकी सारी मांगे मान ली गई हैं और अब जो है आपका ये धरना सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा रह गया है। एक भी मांग नहीं मानी। और रही बात धरने की, धरना जारी है। सहमति बनी थी 25 तारीख को, पर मांगे एक भी नहीं मानी है। मांगे मानते तो धरना उठा लेंगे। हमें कौन सा शौक है भाई साहब धरने प्रदर्शन करने का। तो आपको क्या लगता है, सैनी सरकार का बच्चों की ये हड़ताल को लेकर इतना उदासीन एवं गैर जिम्मेदाराना रवैया क्यों है? देखो भाई, उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है, असंवेदनशीलता जो दिखा रहे हैं, वो क्यों दिखा रहे हैं इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। पर हम एज ए स्टूडेंट, हमें सरकार से और संविधान संविधान से पूरी उम्मीदें हैं कि वो बच्चों की समस्या का हल जरूर देंगे और उन्हें न्याय सुनिश्चित करेंगे। तो अभी तक आपको सरकार की जो कार्रवाई की है सरकार ने, उससे आप कहां तक सेटिस्फाई हैं या नहीं है? देखो, हम सरकार की कार्रवाई से सेटिस्फाइड हैं या अनसेटिस्फाइड हैं, इस पर तो आप कमेटी बना दी सरकार ने। जो कमेटी आ गई, हमारी मांगों को सुना, जायज ठहराया और एक पॉइंट पर आके हमारी सहमति भी बन जाती है। पर जो एक्शन है वो कुछ भी नहीं हुआ। अब या तो ये मान लो कि जो सरकार है वो हमारी सहायता करना नहीं चाह रही, या फिर ये मान लो कि जो वीसी साहब हैं हमारे, ये सरकार की सुन नहीं रहे। ये सरकार से भी ज्यादा दबंग है, क्योंकि समस्या तो हमारी वही की वही है। जैसे अभी हाल ही में सीएम साहब ने बयान दिया था कि छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और राजनीति बाद में कर लेनी चाहिए, उस पर आपका क्या कहना है? तो उस बात पे छात्र सीएम साहब को ये कहना चाहेंगे कि आप इस चीज में इंटरफेयर करो और बच्चों की मांग मान लो। क्यों आप राजनीति का अड्डा बनने दे रहे हो चाहिए जैसी पवित्र यूनिवर्सिटी को? मांगे मान लो, बच्चे राजनीति क्यों करेंगे, पढ़ाई करेंगे अपनी। क्यों मौका दे रहे हो आप? सरकार ये कह रही है कि बच्चों की सारी मांगे उन्होंने मान ली है और बच्चों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात को पक्का किया था। नहीं जी, अगर बच्चों ने सहमति जताई है कि हमारी सरकार के साथ सहमति हो गई, तो वो ये नहीं है कि समझौता हो गया या फिर समस्या हल हो गई। सहमति बनी है कि अगर ये मांगे मान ली जाती हैं तो हम धरना उठा लेंगे। तो मांगे तो हम कुछ भी नहीं मांगे हैं, कोई मांगे नहीं मानी गई हैं बच्चों की। आपके धरने में अलग अलग संगठनों से लोग आते हैं, तो सामाजिक लोगों का कैसा रुझान है आपके इस धरने को लेकर? देखो जी, छात्रों को उनकी जो मासूमियत और निर्दोषता को देखते हुए भरपूर समर्थन मिला है समाज के लोगों से। चाहे वो पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, सामाजिक छात्र संगठन या फिर अन्य किसी संस्थाओं के कर्मचारी संघ, जो भी रहे हैं, बच्चों को भरपूर योगदान मिला है। और उन्हीं के सहयोग की बदौलत आज बच्चे 18वें या 19वें दिन में जो उनका धरना है वो प्रवेश कर चुका है। जैसे मैं बाहर बच्चों से बात कर रहा था तो कह रहे थे कि शुरू के जो कुछ दिन थे तब तो बीजेपी के नेताओं ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन अब कोई बीजेपी के नेता धरने पर नहीं आ रहा, तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जी, वो तो बीजेपी के नेता जाने। पर हमारे दरवाजे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे गैर राजनीतिक हो, सबके लिए खुले हैं। अब नंबर जिसने बनाने हैं वो बच्चों के साथ आ जाओ, जिसने आगे वोट लेने हैं वो बच्चों के साथ आ जाओ। बच्चे तो इसमें कोई भेदभाव नहीं कर रहे कि कौन आए कौन ना आए। धरने में छात्रों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि रात को बारिश हो रही थी, बच्चे फिर भी धरने पर बैठे थे। भाई साहब, ऐसा है कि जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि है ना, वो राजनीतिक के रह को भी नहीं जानती। यहाँ बच्चों का राजनीति से कोई काम लेना देना नहीं है। ये बच्चे तो रिसर्च करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। तो जब हमने ये ठानी कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो हम असमंजस की स्थिति में थे कि हम अब क्या करें। तो किसी ने बताया कि भाई आप धरने पे बैठ जाओ, किसी ने बताया कि आप टेंट लगा लो, किसी ने बताया कि भाई इसमें ये मैनेजमेंट होगी, ये मैनेजमेंट होगी। तो हर चीज बच्चों ने की है, तो हर समस्या का समाधान करना पड़ा है।
आप चाहे जेठ के भी ना लगा लो या जून की जो तपती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, बेमौसमी बारिश आ गई उसका, उसमें बच्चे यहीं पे बैठे हुए हैं, लू चल रही है, कुछ हो रहा है, बच्चे जो वातावरण है ना हर चीज को झेल रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट की व्यवस्था की कोई भी समस्या हो, हर चीज में बच्चे सह रहे हैं उस चीज को और जूझ रहे हैं, पर बच्चे हार नहीं मान रहे। आप उनकी हिम्मत देखो। मैंने बार जब बात करी थी बच्चों से तो वो कह रहे थे कि पुलिस प्रशासन की ओर से भी अब उन पे दबाव बनाया जाने लग गया है। तो पुलिस प्रशासन तो अब बच्चों पे ऐसा दबाव क्यों बनाएगा? जी, पुलिस प्रशासन का ऐसा है जी, जैसे सबसे पहले हमारी जो मीटिंग हुई थी ना, वो डिप्टी कमिश्नर और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ इंसार उनके साथ हमारी वार्तालाप हुई थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बात सुनी नहीं। और जब हमारी पहली मीटिंग होती है तो उनका रवैया बहुत ज़्यादा हमारे लिए सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। पर जब हम दूसरी मीटिंग होती है हमारी, जो 14 तारीख होती है, तो उनका रवैया बिल्कुल बदलाव के मोड़ पे आ जाता है। वो सीधे हमको वार्निंग देती हैं कि आपके खिलाफ FIR करेंगे, आपके खिलाफ केस दर्ज होगा, आपकी जो सर्टिफिकेट लास्ट के अंदर हमको जी एक सर्टिफिकेट मिलता है, करैक्टर सर्टिफिकेट का, उसके ऊपर रेड मार्क मिलेगा, आपको कहीं एडमिशन होगा। इस तरीके की दबाव बनाने की बजाय अगर हमारे को हल की तरफ लेके जाएं तो शायद आज ये 19वां दिन हमको यहाँ नहीं लगता। और रही बात यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की, मैं बताना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तो घटिया से घटिया वारदात होने को है। अब थोड़े दिन पहले तो सिर्फ ये था कि यूनिवर्सिटी एडमिन हमारी बात नहीं सुन पा रहा था या हमसे वार्तालाप को करने की कोशिश नहीं कर रहा था। अब वार्तालाप तो कर रहा है पर एक निष्कर्ष पे नहीं आ पा रहा है, ना तो हमारी मांगे मानने को मंजूर है, और तरह तरह के नोटिस निकाल के, संडे नोटिस निकाल के, हर तरीके से इस धरना स्थल को खत्म करने की या तोड़ने की उनकी पूरी पूरी साजिश है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जी, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर पीने का पानी दिन में बंद कर दिया, खाना खाने के लिए जो मेस चलती है जी उसको लॉक लगा दिया, जो वर्कर है उनको भगा दिया वहां से। और जब धरना स्थल है जो 4 नंबर गेट के बाहर जो लग रहा है, वहां से जब खाना लेके जाते हैं तो इवन खाना अंदर पहुंचाने तक की भी हमारे बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। तो एक जेल के अंदर अगर कैदी रखा जाता है जिसने सचमुच क्राइम किया है, उसको भी खाना तो नसीब होता है, पीने का पानी भी तो नसीब होता है। बट यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रशासन तो अपनी एक अलग ही तानाशाही राजनीति चला रहा है, जिसके अंदर इतना मजबूर कर रहा है बच्चों को, ताकि उनको पीने का पानी ना दें, खाना खाने के लिए ना दें, तो वो यहाँ से जैसे तैसे भाग जाएं। पर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से हम सभी कहना चाहते हैं कि इतने आसानी से हम भागने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएगी, और सिर्फ आश्वासन से नहीं, हमको रिटर्न के अंदर जब तक नहीं दिया जाएगा, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है, यहाँ से भागने वाले नहीं है। चाहे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन घुटनों की बजाय, कंधों की बजाय कितने ही नीचे धरती में लग जाए, पर हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। जैसे आप कह रहे थे कि छात्राओं का खाना बंद कर दिया, हॉस्टल बंद कर दिया, तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि ये रेगुलर प्रोसेस है, हर सेमेस्टर ब्रेक के अंदर ऐसा किया जाता है हॉस्टल की रिपेयरिंग के लिए, और जो भी उन्होंने रिनोवेशन करनी है उसके लिए लाइब्रेरी और जो बाकी चीजें हैं वो उस ब्रेक के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो इसके अंदर तो कुछ वो कह रहे हैं कि कुछ नया नहीं किया उन्होंने। नहीं, वो मैं आपको जी बताना चाहता हूँ, वो ऐसा होता है कि हमारा सेमेस्टर वाइज डिग्री होती है जी, ठीक है। अब सेमेस्टर हमारा तब खत्म होता है जब सारे एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएं, और उसके अंदर जो हमारे आई ग्रेड के एग्जाम होते हैं, आई ग्रेड जो है बच्चा एग्जाम के अंदर अपीयर नहीं हो पाता है, वो आई ग्रेड ले लेता है। उसके एग्जाम अपीयर होने के बाद पूरा सेमेस्टर एंड होता है। ना अभी पूरे एग्जाम कंडक्ट करवा पाए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ना अभी तक आई ग्रेड के एग्जाम कंडक्ट करवा पाए। ये सिर्फ उनकी एक मिली जुली एक साजिश है, जिसके तहत वो कहना चाहते हैं कि हमने हमारा सेमेस्टर एंड कर दिया है और सेमेस्टर ब्रेक अब स्टार्ट हो गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रही बात रेनोवेशन की, रेनोवेशन मैं जी बताना चाहता हूँ आपसे, पिछले 10 साल से जितने भी हॉस्टल्स हैं वहाँ पे कलर तो दूर की बात है, इवन जो पीने का पानी है वहाँ तक की हमें समस्या आ रही है। और ये समस्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दूसरे हॉस्टल से हमको पानी लेने के पे मजबूर हो जाते हैं। इन गर्मियों के दिनों के अंदर मैं खुद जाता हूँ जी दूसरे हॉस्टल के अंदर पानी देखने के लिए या पीने के लिए या वहाँ से लाने के लिए। तो रेनोवेशन का अगर करवाना चाहते हैं तो करवाएं, पहले हमारी ये जो मांगे हैं ये मांगे लिखित में हमको दे दें, रेनोवेशन करवाएं, हम खुद उनकी सहायता करेंगे, हम खुद हॉस्टल खाली करके हम घर पे चल जाएंगे। एप्लीकेशन देते हैं कि बाथरूम खराब है, सीवर ब्लॉक है, बट अब नहीं करवाते कुछ भी। और अभी भी जी हम मौका दे रहे हैं और उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं, तहे दिल से दरख्वास्त कर रहे हैं भी, अगर आपको रेनोवेशन करवाने हैं तो करवा लो, हमारी भी तो ये मांगे हैं, हम भी तो हमारे हक के लिए बैठे हैं, ये हमारी पूरी करवा दो। और कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं जी, जो मंत्रिमंडल की जो मीटिंग हुई या रूलिंग गवर्नमेंट है, नवाब सिंह सैनी जी का जो बयान है, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम बच्चों पर
पॉइंट टू पॉइंट गौर कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट उनकी सारी बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक ये हल पे क्यों नहीं आ पा रहे, अभी तक रिटर्न में कोई नोटिस क्यों नहीं दे पा रहे। या तो ये है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इनको रोक रहा है, या ये है कि वाइस चांसलर जो हायर चेयरपर्सन है हमारी यूनिवर्सिटी के, वो इस चीज़ को रोक रहे हैं, या फिर जो चांसलर होते हैं गवर्नर ऑफ हरियाणा वो इनके साथ मिले हुए हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जी। पत्रकार महोदय, आपने एक सवाल किया था कि सरकार बात को मान रही है, सरकार ने बात को मान लिया है हाँ और मतलब कमेटियां बनाई है। सरकार अभी तक ऑफिशियली कोई भी मीटिंग ऑफिशियली अभी तक सरकार ने मतलब की नहीं है। सरकार पंचायत कर रही है, मीटिंग नहीं कर रही है। मीटिंग का एक मीनिंग होता है, जब आप कोई भी मीटिंग करोगे, आप कोई उसका वो नोटिस निकालोगे कि आपको बुलाया जाता है और आपकी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है आपकी मांगों को सुनने के लिए। अभी तक ना ही तो सरकार की तरफ से अभी तक जो 4 मंत्रियों की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई उसका अभी तक कोई ऑफिशियल लेटर उन्होंने जारी नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट जो जिला प्रशासन है उसने भी अभी तक कोई ऐसा नोटिस जारी नहीं किया कि आपकी ग्रीवेंस के लिए, आपकी मांग के लिए हमने ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया और ये आपकी मांग को सुनेगी। जब यूनिवर्सिटी की जो जो कमेटी गठित हुई है उन्होंने भी धरने पे आके यहाँ कोई नोटिस नहीं भेजा कि आपकी मांगों को लेकर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और इस कमेटी के अंदर ये लोग मौजूद रहेंगे, आपकी ग्रीवेंस को सुनेंगे, आपकी मांगों के ऊपर आपका मतलब डिस्कस करेंगे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये तो सिर्फ पंचायत कर रहे हैं, ये पंचायती काम नहीं है, ये एक ऑफिशियल मीनिंग है इस चीज़ का। आपको यहाँ मीटिंग करनी थी तो आप हमें नोटिस देते, आप कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते, और जब मंत्रियों ने चलो ठीक हम नोटिस को भी एक बार दरकिनार कर देते हैं कि नोटिस नहीं दिया उन्होंने कि मीटिंग के लिए, फिर भी वहाँ आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को बिठाते, उन पॉइंट्स को नोट करते, और पॉइंट्स को नोट करने के बाद आप कह रहे हो कि हमने मतलब सारी मांगे मान ली। मांगे मानने के बाद में आपने उन डिस्कशंस का मिनट्स क्यों नहीं निकाला अभी तक? क्योंकि कोई भी अगर मीटिंग है और कोई मीटिंग चलती है, कोई एजेंडे डिस्कस होते हैं, तो उन एजेंडों के ऊपर एक मिनट्स तो निकलता है ना, सरकार प्रोसीडिंग तो करती है ना। विधानसभा के ला लो या फिर कहीं डिस्ट्रिक्ट के कोई मैटर है, चाहे आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लगा लो, कहीं के भी लगा लो, आप वहां जब कोई एजेंडे डिस्कस होते हैं, पंचायत में भी एक कोई अगर मीटिंग होती है तो उसका एक रेजुलेशन होता है ना, पंचायत भी एक रेजुलेशन निकालती है और वो रेजुलेशन पास होता है, उसमें एजेंडे डिस्कस होते हैं। तो मिनट्स जो मीटिंग के कुछ एजेंडे होते हैं, मिनट्स के उसका डिस्कशन होता है, वो डिस्कशन अभी तक मतलब ऑफिशियली पेज के ऊपर एक कागजों के ऊपर तो अभी तक आया नहीं है। सरकार वैसे ही कह रही है कि हमने तो बच्चों की मांग मान ली थी, बच्चे उठे नहीं। किस आधार पे हम उठ जाएं? जब तक कोई भी मांग कागजों के ऊपर नहीं आ रही है, कोई भी मांग मिनट्स नहीं आ रहे हैं, कोई भी मांग का पत्र जारी नहीं हो रहा है, तो फिर बाद बच्चे कैसे उठेंगे इस बिना किसी मतलब ठोस उसके सबूत या ठोस उसके पत्र के बिना? इस बात में आप कह रहे हो कि बिना नोटिस के ये मीटिंग्स हो रही है या मीटिंग नहीं है, पंचायत है, तो जो ये 15-15 16-16 घंटे की मीटिंग्स हो रही है, ये क्या बिना ऑफिशियल लेटर्स के और बिना किसी प्रशासनिक कार्रवाई के हो रही है? बिल्कुल। अभी तक तो डॉक्टर साहब कोई लेटर आया नहीं है, अभी तक तो इन्होंने कोई ऑफिशियली लेटर जारी करके हमें बुलाया नहीं है। हमें सूचना मिलती है डीसी के थ्रू या किसी के थ्रू हाँ, कि 2 बजे वो मीटिंग होगी। मध्यस्थता के लिए बीच में जो लोग आ रहे हैं ना, वो लोग बोल देते हैं कि आपकी मीटिंग है, आपको मतलब बातचीत के 2 लिए बजे बुलाया, की ये बजाय है 4 बजे मीटिंग 4 होती बजे है। हैं, मतलब कोई टाइम बाउंड नहीं है, कोई ये नहीं है कि मीटिंग कितनी देर चलेगी, कौन कौन मीटिंग के हेड ऑफ द चेयर कौन करे मीटिंग को। अब जब भी कोई मीटिंग होगी, वो मीटिंग ऑफिशियली अनाउंस होगी, ऑफिशियली लेटर आएगा, तो उसके अंदर एक आपको चेयर तो चेयरमैन तो बनाओगे ना उसका चेयर करने के लिए कि आप इस मीटिंग को ये चेयर करेंगे। कोई मतलब सिस्टम तो है नहीं ना। तो क्या यही एक मेन कारण है कि बच्चे ज्यादातर वक्त ये कहते हैं कि हमें बात सिर्फ और सिर्फ सरकार से करनी है, यूनिवर्सिटी प्रशासन या फिर जो अपन डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रशासन है उससे कोई बातचीत नहीं करनी? बात यूनिवर्सिटी से भी करनी है, बात करनी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करनी है, हरियाणा सरकार से भी बात तो सभी पार्ट पे होनी है, और डिस्कशन के लिए बच्चे हर समय तैयार भी है। अगर वो ऑफिशियली हमारे पास लेटर जारी करते हैं तो हम भी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके उनको अपना नाम देंगे कि हम इतने मेंबर आप लोगों के साथ मीटिंग करेंगे और डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी तक जो चल रहा है ना पब्लिक में, ये व्यवहारिक तौर पे मतलब कम्युनिकेशन है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन है नहीं अभी तक। तो रही बात नोटिस की, मैंने जहां तक
जांच पड़ताल की है, मुझे पता चला था कि आपके डीएसडब्ल्यू का नोटिस आ गया था, जिन्हें कि बदल दिया गया, अपने पद से बर्खास्त कर दिया गया था, उनकी जगह नया डीएसडब्ल्यू वो अपॉइंट हो गया मिनट्स का था। नहीं था, वो मीटिंग के मिनट्स का नहीं था, वो मीटिंग का नहीं था नोटिस, वो एक एक्शन था कि उनको बदल दिया। वो इंटरनल मामले हैं यूनिवर्सिटी के, वो यूनिवर्सिटी के इंटरनल मामले हैं कि क्या बदल दिया क्या नहीं है, ठीक है। वो एक लॉलीपॉप था। ग्रीवेंस के लिए हमने मांगा था सस्पेंशन, और वो क्या किया, पद से उतार के किसी और को बिठा दिया। तो वो एक लॉलीपॉप था, मांग नहीं थी वो। ऑफिस में और सुनो आप इसका, परसों नोटिस मिलता है हमें 26 तारीख को, 25 तारीख को शाम को, कि ये फला फला व्यक्ति पद से बर्खास्त कर दिए गए और इनकी जगह पे कोई और बैठ गए। 27 तारीख को जो छात्राओं के साथ जो दयनीय हरकत की है, शर्मनाक हरकत हॉस्टल वार्डन ने की है, उसकी शिकायत लेके हम जाते हैं, तो वहां पे वही डीएसडब्ल्यू मिलता है जिसका नोटिस हमें दिया गया था कि ये अब इस पद पे नहीं रहेंगे। तो वो नोटिस था या बच्चों को एक बहकाने का टूल था। तो आपका मतलब कि नोटिस सिर्फ एक दिखावा था, वो अपने कार्रवाई अब भी वैसे के वैसे जारी रखे हाँ, हुए है। कार्रवाई वैसे की वैसी जारी है जी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मांग थी कि वीसी छुट्टी पे, लंबी छुट्टी पे चले जाएंगे, प्रेस वार्ता में भी आया है, अखबार में भी आया है, सरकार ने भी उस चीज को कहीं ना कहीं समाज में फैलाने का काम किया है। पर हमारे वीसी साहब है ना, वो बोले लंबी तो दूर में, तो एक दिन की छुट्टी पे ना जाऊं। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि वीसी अब डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होगा आगे। अब मेन जो है, ना सरकार डिसाइड कर रही है, ना ही जो एचयू का एडमिनिस्ट्रेशन है, वीसी साहब हैं जो डिसाइड कर रहे हैं आगे हाँ, कैसे क्या बातों चलेगा। से तो ऐसा ही लग रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनलों पे बोल रहे हैं, महिपाल डांडा जी खुद हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए थे, और भी एक दो जो मोजिज आदमी थे वो हमारे साथ उस मीटिंग में थे। सभी ने बोला था कि हाँ, आपकी मांग है कि भाई वीसी साहब लंबी छुट्टी पे जाएं, तो वो जाएंगे, आपकी ये बात मान ली गई है। पर वीसी साहब तो नहीं गए छुट्टी पे। जैसे आपकी एक ये भी था कि आप 27 तारीख को यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपने महापंचायत की थी, आपने डिसाइड किया था 27 तारीख को आप यूनिवर्सिटी के अंदर चारों गेट बंद करेंगे 5 घंटे के हाँ लिए, जी, तो वो आपने किया क्यों नहीं, वो आगे क्यों बढ़ गया? देखो जी, हमारे को मीटिंग में एक चीज बोली गई थी कि ये जो आपकी मांगे हैं, इनको मानने में किसी में 2 घंटे लगेंगे, किसी में 4 घंटे लगेंगे, किसी में 4 दिन भी लग सकते हैं। तो जैसा कि हम कमिटमेंट कर आए थे कि हाँ भाई हमारी सहमति बन गई है, तो हम ये नहीं चाहते थे कि सरकार हमें ये उड़ाना दे कि बच्चे बात से मुकर गए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने उनको पर्याप्त समय देने का काम किया है। और जो 27 तारीख को गेट बंद की और विश्वविद्यालय हड़ताल की जो घोषणा थी, वो 2 तारीख को शिफ्ट कर दी गई है, जिसकी तैयारियों में बच्चे लगे हैं। अच्छा, तो वो 2 तारीख को होगी आपकी। तो अब आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी इस आंदोलन को लेकर, या फिर सरकार के रवैये को देखते हुए? हमारी आगे की रणनीति यही है कि हमारी जो कमेटी है वो वार्ता के लिए कल भी तैयार थी, आज भी तैयार है और कल भी तैयार रहेगी। और जैसा कि हमने घोषणा कर दी है कि 2 तारीख को विश्वविद्यालय व्यापी हड़ताल रहेगी, तो उसकी तैयारियों में हम लग गए हैं। आज भी हमने कम से कम 20-25 गांव का दौरा किया है, और कल भी हम 3-4 टीमें हमारी गांव-गांव में घूमकर पर्चे बांटेंगे, लोगों को हमारी समस्या से अवगत कराएंगे, और उनको 2 तारीख को इस सामाजिक काम में बच्चों को न्याय दिलाने के लिए आमंत्रित करेंगे कि वो अपना सहयोग दें और बच्चों को सशक्त बनाएं, न्याय दिलाएं। चलिए जी, ये थे हमारे साथ एचयू के छात्र जो कि अपनी मांगों को लेकर 4 नंबर गेट पर धरने पर बैठे हैं, जिनकी की सरकार, इनका कहना है कि सरकार इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। धन्यवाद।